श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम 7 बजे का टाइम। तो मैं ना काफ़ी दिन से बोलते हैं ना, मैं ब्लॉग में नहीं आई। और आप लोगों ने बहुत मिस किया कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। काफ़ी सारी मेरी बहनों ने कमेंट किया, लेकिन बोलते हैं ना कि मजबूरी के आगे सब हारना पड़ता है। और यही था कि मेरी हेल्थ मतलब बिल्कुल भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मुझे आप लोगों से ज़्यादा मुझे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं रोज़ बोलते हैं ना कि आप लोगों के साथ मिलती हूँ वीडियोस के बहाने, लेकिन मुझे भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने कहा अब मैं आप लोगों को अपनी हेल्थ अपडेट तो दे ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने दोबारा भी दिखा लिया है डॉक्टर को, और मुझे मेडिसिन से काफ़ी आराम है। और जैसा मेरे दर्द था, अब दर्द भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दर्द उस टाइम बहुत था। और मतलब मेरा 2-3 दिन तो खाना ही छूट गया था बिल्कुल से। लेकिन अब यह है कि मुझे मतलब ठीक ठाक हूँ, प्रॉपर भूख भी लग रही है। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि इतनी इमरजेंसी नहीं है कि आप मतलब तत्काल ही कराइए, आप इसे एनी टाइम करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ज़्यादा लेट मत करिएगा, और इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि आप तत्काल आके करवाइए। और आप जहाँ सुविधा समझें वहाँ करवा लीजिए, कुछ नहीं है। और मेडिसिन मेरी बराबर चल ही रही हैं, तो मुझे पहले से बहुत काफ़ी आराम है। तो मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, तो मुझे आप लोगों से मिलना चाहिए। और बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि दीदी आप ब्लॉग बंद क्यों कर रही हैं। तो मत बोलते ना कि जब आप ठीक नहीं होते, दिमाग उलझन में होता है ना, तो मतलब कुछ भी नहीं सूझता उस टाइम ना। हम डिसीजन में ऐसे ही ले लेते हैं कि वजह अब ये करना ही नहीं है, अब छोड़ ही देते हैं। तो उस टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं ये कुछ भी नहीं करूँगी, अब मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी काम तो ऑलरेडी हो ही नहीं सकते। तो मैंने यही डिसीजन लिया फाइनली कि मैं नहीं करूँगी अब मैं, और मुझे नहीं करना। ये भी बोल रहे थे कि छोड़ो ये, लेकिन बोलते ना कि अब हम जिस चीज़ भी डेली रूटीन में शामिल है, तो उस चीज़ को मैं भी बहुत मिस कर रही थी कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन अब ठीक हूँ, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपनी अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो और मम्मी का ये है कि मम्मी मेरी वजह से ही रुक गई, वरना मम्मी का मैं जिस दिन दिखाने गई ग्वालियर, उसके दूसरे दिन मम्मी का रिजर्वेशन था। लेकिन मम्मी ने फिर अपनी जाने की तैयारी कैंसिल कर दी, मम्मी नहीं गई। अब मम्मी जाएंगी परसों के दिन। तो मुझे और भी बुरा लगेगा, क्योंकि बुरे वक्त मम्मी मेरे साथ में रही हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा टाइम कब कट गया। तो बस यही है फ्रेंड्स, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जितना आप लोगों ने मुझे मिस किया, उससे ज़्यादा मैंने मिस किया। लेकिन अब यही है कि नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और बस आप लोगों की दुआ, बोलते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ भी काम करती है। सभी लोगों ने बहुत प्रे की दी आप ठीक हो जाएंगी। और जो जो भी डॉक्टर ने मतलब परहेज़ बताया, सलाह दी कि इस तरीके से ये चीज़ से परहेज करना है, तो वो सारे मतलब मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो उनसे ये है ना कि अब मुझे दिक्कत नहीं है। तो बस यही है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, मैं हो सकता है कि कंटिन्यू रोज़ ना डालूँ, लेकिन हाँ, मैं ब्लॉग डालती रहूँगी। मुझे भी पता है कि इस तरीके से एकदम से बंद नहीं कर पाऊँगी मैं भी। तो और ये दूध निकाल के ले आए हैं, तो मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, ताकि बच्चों को दूध दे दूं। तो यहाँ हो रहा है मेरा दूध गर्म। और आज ना सब्जी ना इस बीच में तोड़ी ही नहीं गई, तो काफ़ी सब्जी लग चुकी थी। काफ़ी तो ना भिंडी ख़राब भी हो गई, क्योंकि देखी नहीं। तो यहाँ ये तोड़ के लाए थे भिंडी, तो वही मैं निकाल के रख रही थी। मैंने कहा बगल में आंटी उनको दे आना, क्योंकि अब इतनी भिंडी हम बना भी नहीं पाएंगे। और काफ़ी तो ना उसमें लगे ही ख़राब हो गई। रोज़ ऐसे ही खाना बनता रहा, तो
मतलब बच्चों का या इनका मनपसंद खाना किसी का बना ही नहीं है, और इन लोगों का मन था आज कढ़ी खाने का, तो काफ़ी बोल रहे थे कि नहीं कढ़ी ही खानी है। सुबह मैं बना नहीं पाई तो मैंने कहा हो गया अब बना देती हूँ। तो यहाँ मेरी बन रही है कढ़ी, वो भी पकौड़े वाली। वैसे शाम के नहीं बनाते, लेकिन अब ये बोल रहे थे कि नहीं कढ़ी, बच्चे भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। मैंने अपने लिए वैसे भी दाल बना ही ली थी, तो मेरे लिए तो दाल रखी हुई है, लेकिन बस इन लोगों के लिए मैंने थोड़ी बना दी है कढ़ी। और कढ़ी तो जितनी पक जाती है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ देखिए पक के इतनी बची, मतलब पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, लेकिन पक के अब इतनी पक चुकी है। तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ जो बनाई हैं वो मैंने डाल दी हैं। और यहाँ रख दिए हैं मैंने एक तरफ चावल, कढ़ी चावल बन जाए, बस थोड़ा रोटियाँ और सेकनी है। तो बस यहाँ मेरी बन रही हैं रोटियाँ, यानी रात का खाना हो गया है रेडी। और यहाँ देखिए सारे बच्चे, जहाँ मैंने अपना किचन गार्डन बना रखा है ना, वहाँ छोड़ देते हैं, तो ये आराम से वहाँ बढ़िया खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इन्हें भी स्पेस मिल जाता खेलने के लिए। लेकिन अब ये दोनों लेके आए हैं, तो ये बोल रहे थे कि मम्मी ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बस। और जानते हैं टब है ना, उसी में भर के ले आते हैं, और ये भी कितने आराम से आ जाते हैं। मतलब कूदते भी नहीं है, भागते भी नहीं है, मतलब उन्हें भी पता है कि ये हमें लेने आए हैं, बड़े आराम से आ जाते हैं। मतलब वो उनका भी लगाव मतलब हम लोगों के साथ में इतना हो चुका है कि उन्हें भी मालूम है कि किस टाइम ये हमारे कहाँ ले जाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर ले आए हैं, इन्हें डाल दी है मेथी, तो ये आराम से खा रहे हैं। और इनकी देखिए ना, लाइट के फोकस में रात में ना इनकी जो आइस हैं, आँखें हैं ना, एकदम ग्लास की जैसे चमकती हैं, जैसे कांच के होते हैं ना, वैसे ही। तो देखिए एकदम डरावनी सी। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह, तो झाड़ू तो मैंने लगा दी, लेकिन बच्चे मेरे अब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं काम में। तो बोल रहे थे कि मम्मा बस पोछे में वो आइज़ोल डाल के हमें ऐसे दे दो करके, हम पोछा लगा देंगे। तो ये है ना कि काफ़ी हेल्प कर देते हैं बच्चे। मैं तो बहुत मना कर देती हूँ, मैं तो कर लूँगी धीरे धीरे, लेट होगा काम और सही। लेकिन ये है ना कि अब पोछा वगैरह काम कर देते हैं, और पोछा वगैरह लग चुका है। तो यहाँ ये कर रहे हैं ग्लास साफ़, क्योंकि इनमें भी डस्ट जम गई, और मैंने यहाँ 5-6 दिन से साफ़ किया भी नहीं। तो काफ़ी बोलते ना कि, और कांच में ना तो बहुत जल्दी ही डस्ट धूल दिखाई भी देती है अगर हल्की सी भी होती है। तो गोलू स्प्रे डालता जा रहा है और वो अभिषेक साफ़ करता जा रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं सफाई। अब ये हो गए हैं खेलने के लिए रेडी। तो बोले थे मम्मी अब मेरा काम हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा सा खेल आएँ। तो मैंने कहा खेल आओ, लेकिन ये है ना कि धूप भी होने वाली है, बस थोड़ा ही खेल के अंदर आ जाना, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ होने लगी है अब। लेकिन बच्चों को खेलने का टाइम भी चाहिए, तो बस ये दोनों जा रहे हैं खेलने। मम्मी थोड़ा देर खेला है, खेला धूप नहीं है तब तक खेला, धूप तेज आने वाली है देखिए। और बच्चे जा रहे हैं खेलने, और मैं भी कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कमेंट्स ना मुझे बहुत बहुत हिम्मत देते हैं, यानी कि इस टाइम में आप लोगों ने मतलब मुझे काफ़ी ऐसी सलाह दी और काफ़ी मुझे मतलब हिम्मत दी। तो बस ऐसे ही मुझे हिम्मत देते रहिए। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।